दोस्तों, एक ही देश लेकिन दो कहानी। कहीं पैसों की बरसात तो कहीं विकास की गाड़ी अभी भी धीरे चल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की रिपोर्ट आई है और उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र और सबसे गरीब राज्य अरुणाचल प्रदेश। अब सवाल ये नहीं कि कौन ऊपर है और कौन नीचे, सवाल तो ये है कि किसकी चांदी हो रही है और किसकी लंका लग रही है। आज समझेंगे देसी अंदाज में। ये लिस्ट बनी है राज्यों के जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। सीधी भाषा में बोलूं तो राज्य साल भर में कितना पैसा कमाता है। पूरे इंडिया की अर्थव्यवस्था तेज दौड़ रही है, लेकिन राज्यों की स्पीड अलग अलग है। कुछ राज्य तो बुलेट ट्रेन है और कुछ अभी भी धीमे पैसेंजर ट्रेन वाली चाल चल रहे हैं। अब बात करते हैं नंबर वन की, महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र को ही ले लें तो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ शेयर बाजार भी है, बड़े बड़े उद्योग भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री भी है, ऑटोमोबाइल, फार्मा, आईटी और सबसे बड़ी बात, यहीं बैठा है देश का पैसा संभालने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब क्या है इसका? जहां पैसा वहां पावर। महाराष्ट्र ने इस तरीके से अपना विकास किया है कि यहाँ पर निवेश का विदेशी कंपनियां भी निवेश जो करती हैं वो विदेशी कंपनियां भी कहती हैं कि भैया यही दुकान जमाओ। इसलिए इसने बाकी राज्यों को धूल चटा दी है। और ऊपर से एक इसके पास सबसे बड़ा प्लस फैक्टर ये है कि इसकी कोस्टल लाइन, जहां पे महाराष्ट्र को ये फायदा मिलता है कि वो यहाँ से नेचुरली आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है अपने सी पोर्ट्स के थ्रू। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश क्यों पीछे है इस लिस्ट में? अगर हम देखें तो आखिरी पायदान पर अरुणाचल प्रदेश है। इसका रीजन है इसका पहाड़ी इलाका, इसकी कम जनसंख्या, इसकी कम उद्योग, ट्रांसपोर्ट की मुश्किलें। देखिए, यहाँ जहाँ मैदान सपाट हो, सड़कें चौड़ी हो, वहां उद्योग जल्दी आते हैं, लेकिन जहां पहाड़ हो, सीमावर्ती इलाका हो, रणनीतिक स्थिति अस्थिर हो, और वहां विकास की रफ्तार भी अलग अलग होगी। अब दिल्ली और छोटे जो यूटी हैं उनको आप ले लीजिए, तो यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली छोटा क्षेत्र है लेकिन बड़ा दम है। दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में आगे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्विस सेक्टर आग उगल रहा है। आईटी, कॉर्पोरेट, सरकारी दफ्तर सबका केंद्र है ये। अब असली बात, आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, नौकरी पर इसका असर पड़ता है। जहां उद्योग है वहां नौकरी है, जहां नौकरी है वहां पैसा है। अमीर राज्यों में युवा कहते हैं मौका ही मौका है, गरीब राज्यों में युवा कहते हैं चलो भाई बाहर जाके कमाते हैं। पलायन। अब नौकरी की एक वजह पलायन भी है। जब घर में रोजगार नहीं तो लोग शहर की ओर भागते हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य देश भर के युवाओं से भरे पड़े हैं। अब यहाँ पर निवेश का एक खेल है, वो भी ऐड हो जाता है। निवेश वहीं जाता है जहां पहले से माहौल सेट हो। मतलब अमीर राज्य और अमीर, गरीब राज्य और पीछे। यही है असली चिंता। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो क्षेत्रीय असमानता बढ़ेगी, राजनीतिक दबाव बढ़ेगा, सामाजिक असंतुलन हो सकता है। यानी अगर संतुलन नहीं बनाया तो आग में घी पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ उम्मीद भी है कुछ। अगर केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड और बढ़ाए, उद्योगों को टैक्स में छूट दे, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी निवेश बढ़ाए, तो तस्वीर बदल भी सकती है और मतलब इसकी स्पीड बहुत तेज हो सकती है। अब भारत का जो सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, वो कितनी जल्दी पूरा होगा ये इस चीज पर डिपेंड है कि क्या ये विकास सबको साथ लेकर चलेगा। अगर सिर्फ कुछ राज्य आगे भागेंगे और बाकी धूल फाकेंगे तो ये सपना अधूरा भी रह सकता है। दोस्तों, ये रिपोर्ट सिर्फ अमीर गरीब की लिस्ट नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। कहीं खुशहाली का बैंड बज रहा है तो कहीं विकास की गाड़ी पंचर हो रही है। जरूरत है संतुलन की, ताकि कोई राज्य पीछे ना छूटे, क्योंकि जब हर राज्य मजबूत होगा तभी भारत की असली ताकत सामने आएगी। आप देख रहे थे टीआईबी न्यूज आशीष भट्ट के साथ। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।